हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता हम लोग अध्याय 5 चर्चा कर रहे हैं अभी। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये अभी अर्जुन ने सवाल किए थे, अभी भगवान उत्तर इसको देते जा रहे हैं। तभी श्लोक नंबर जो है 3 है, उसको हम चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे भगवान आप बात कर पिछले बोले थे कि कर्म त्यागना फिर भक्तिमय में कर्म करना, ये कैसे हो सकता है, और दोनों अच्छा है। तो फिर आप ये डिटेल से बता रहे हैं कि इसमें से और क्या है, थोड़ा सा बताइए। ऐसा अर्जुन हो सकता है प्रश्न किए कि बताइए थोड़ा और डिटेल से इसमें क्या है। तो अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, देखो अर्जुन, जो कर्म फल से कभी घृणा नहीं करता है, न कर्म फल का आशा करता है, वो नित्य सन्यासी और द्वंद्व से मुक्त रहता है। क्या प्रिंसिपल क्या है कि भगवान से हमारा जब रिलेशन मतलब संबंध जुड़ जाता है भगवान कृष्ण से, तो जो भी काम करता है, जो भी कर्म करता है, जो भी करता है, कुछ भी खाता है, वो भगवान से संबंधित देखता है, उसको नित्य सन्यासी बताया गया है। जैसे इस श्लोक में हमें बताया गया है, गया स नित्य सन्यासी हो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात परम उच्यते। अनुवाद इस प्रकार है, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हमको संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा। सारे शास्त्र में यही बताया गया है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अभिधेय, और फिर लास्ट में क्या प्रयोजन, हमको क्या मिलेगा। तो सारे शास्त्र में आप ऐसा अगर आप पढ़ते हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है अभिधेय, उसको कैसे प्राप्त करते हैं भगवान को, फिर अगर हम भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारा प्रयोजन, किस उद्देश्य से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है, ये तीनों जो कनेक्शन जो है, संबंध हमारा क्लियर रहेगा तो इस संसार में भी सुखी रहेंगे। क्योंकि जैसे बताया जाता है कि जैसे हम भगवान के चरणों में हम अगर मन लगा दिए हैं, आप कहीं भी रहिए। जैसे एक कथा सुनाता हूँ कि एक बंदर था, वो बंदर गया था सैर करने के लिए नदी किनारे। तो नदी किनारे गया तो नदी किनारे मगरमच्छ भी बैठे हुए थे। तो बोले मगरमच्छ बंदर को कि आ जाओ, मैं आपको सैर कराता हूँ, नौका विहार कराता हूँ। तो बंदर बोले ठीक है, तुम आप इसके बदले में क्या दोगे मुझे। मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, इसके बदले में मुझे क्या दोगे। मैं बोला आपकी क्या इच्छा है। तो बात करते करते बीच समुद्र में चले गए, बीच नदी में चले गए। तो मगरमच्छ ने बताया कि मुझे बंदर का जो कलेजा होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने के लिए, अगर आप वो दे सकते हो तो दे दो। तो बोले पहले आप बताना चाहिए ना, मैं तो अपना जो कलेजा जो है वो तो घर में रख के आया हूँ, वापस लेके मुझे चलो, मैं लेकर आपको फिर वापस दे दूंगा। तो बंदर ने बहुत यहाँ चालाकी से काम लिया। अगर समुद्र में अगर कुछ करता तो अगर मगरमच्छ वहाँ पर उसको खा जाता। तो फिर मगरमच्छ उसको फिर से बैठाकर वापस नदी किनारे छोड़ा और फिर बोला बाय बाय, हरे कृष्णा, हरि बोल, ऐसा करके हो गया। अब मगरमच्छ समझ गया कि अब इसकी जान बच गई है, भाग गया फिर। तो ऐसा इसलिए बताया कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। हम दुनिया के किसी कोने में रहें,
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन हमारा भगवान के चरणों में बना रहे कि मैं भगवान का दास हूँ। संबंध क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। प्रयोजन क्या है? भक्ति करना। और अभिधेय क्या है? भक्ति। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। ये तीनों चीज है। अगर इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है तो नित्य सन्यासी कहलाता है। ना द्वेष्टि न कांक्षति, वो न शोक करता है न कर्म फल की आशा करता है, वो बिंदास रहता है। जैसे भगवान इंडिपेंडेंस है, उसी प्रकार से जो भक्त हो जाते हैं, जो अपना रिलेशन जुड़ जाता है, वो भी इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का आदेशानुसार वो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से बंदर से हमको भी सीखना चाहिए कि अपना मन बुद्धि भगवान को चरणों में दे देना चाहिए। जहाँ भी रहो, जैसे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, लेकिन हमेशा वो वृंदावन का हृदय में रखे थे। और वृंदावन जैसे वातावरण भी बना दिए पूरे विश्व भर में। जहाँ जहाँ गए प्रभुपाद जी अपने चरणों का धूलि जहाँ टच किया, वहाँ सारे वृंदावन जैसे वातावरण, कीर्तन भजन अर्चन पूजन से भगवान का हो रहा है। तो अपने हृदय में भगवान को बसा के गए थे वृंदावन धाम। तो हमको भी इस तरह से सीखना चाहिए, जो हमारे आचार्य लोग सिखा के गए हैं। भगवद गीता से सीखनी चाहिए कि हमको जो भी कर्म करना है वो भक्तिमय कर्म करना है, और अपना जो है रिलेशन भगवान से संबंधित रखना है। तो करने में उत्साह के साथ करेंगे तो हमारा भगवान से रिलेशन जुटा रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो जरूर कमेंट में बताइए, और दूसरों को ये संदेश दे सकते हैं। हरे कृष्ण।